हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एलिप्स टूल और लाइन टूल। एक एक वीडियोस में हम लोग दो दो टूल सीखेंगे। इससे हमको थोड़ा आसानी होगा सब टूल समझने में। एक ही बड़ा वीडियो में अगर मैं 5 या 8 टूल सिखाऊंगा तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी भी एक टूल पे। वीडियो का एक लॉजिक है कि कोई भी वीडियो 3 to 4 मिनट से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो एक ही साथ अगर 3-4 मिनट से ज़्यादा वीडियो दिया जाता है तो वो हर तरह का लोगों के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग सारा वीडियो 4-5 मिनट्स के अंदर रखने का कोशिश करते हैं और उतने में मतलब जितना इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उतना ही हम लोग देंगे। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे एलिप्स टूल और लाइन टूल। एलिप्स टूल क्या है, मैं यहाँ पे और एक पेज ऐड करूँगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डोंट डिलीट द कंटेंट। कंटेंट को डिलीट मत कीजिए, पेज ऐड करते हुए कीजिए। अभी आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ दिखाई देगा। आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे एक पेज आया, इसके नीचे 2 पेज आया। ये ऊपर 2 पेज क्यों नहीं आया? ओके, तो अभी आपको मैं किताब का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो ये हम लोग जब नए नए सीखते थे कुछ मालूम नहीं होता था, किताब कैसे प्रिंट किया जाता है, क्या होता है, कुछ मालूम नहीं होता था। स्क्रीन को देखते ही लगता है यहाँ एक पेज क्यों है, यहाँ 2 क्यों आया। अगर यहाँ एक आया तो नीचे एक एक आना चाहिए, क्योंकि कोरल ड्रॉ में ऐसे ही आता था, एक एक करके आता था। तो यहाँ पे हमको अजीब कॉन्सेप्ट लगा कि यहाँ पे देखिए एक पेज आया, इधर एक आया 2, इधर एक आया 3, 4 देखिए फिर लेफ्ट में आ जाएगा, 5 एक राइट में आ जाएगा। ऐसे करके ये चलेगा। ऐसा क्यों होता है? अभी देखिए किताब जो होता है, मान लीजिए ये आपका किताब है। ओके, किताब का जो स्टार्टिंग पे पॉइंट होता है ये एक पेज होता है, और जब हम लोग इसको खोलते हैं तभी हमको यहाँ पे 2 पेज दिखता है। मतलब ये 1, ये 2, 3, और अगर मान लीजिए किताब यहाँ पे खत्म हो गया तो ये हो गया 4। ओके, तो अभी मैं अगर यहाँ पे और एक पेज इंसर्ट करूँगा, लेआउट, पेजेस, ऐड पेज, तो देखिए ये 4, ये पेज मेरा लेफ्ट साइड आया। मतलब ये कवर है, ये बैक साइड है, और इसके बीच में जितना भी पेजेस आएगा वो 2-2 पेज करके चलेगा। ओके, अभी अगर दूसरा पेज ऐड हो गया तो इसको कवर बंद करने के लिए और एक पेज हमको ऐड करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपको ऊपर यहाँ पे एक पेज दिखाई देता है, और नीचे जब ऐड करते जाते हैं 2-2 करके जाता है, और लास्ट में जहाँ पे आपका ऑड नंबर होता है, देखिए हमेशा पेज आपका इसी नंबर पे ही ख़त्म होगा, मतलब लेफ्ट साइड पे ही ख़त्म होगा। अगर आप राइट साइड में ख़त्म करेंगे तो 2-4-5 पेज का किताब आप कभी बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। 5 पेज का फोल्डेड किताब आएगा ही नहीं। आपको एक 6 पेज अपने आप आएगा, अगर उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा तो भी उसको आपको ब्लैंक रखना पड़ेगा, इजंट इट? तो हमेशा आपका, मेरे ख्याल से हमेशा देयर आर इवन नंबर ऑफ पेजेस, बुक्स जो भी होता है वो इवन नंबर्स का ही होता है, ऑड नंबर कभी हो नहीं सकता। 3 पेज का किताब अब कभी देखेंगे? कभी नहीं देख सकते। अगर किताब फोल्डेड है, पहला पेज ऊपर है, सेकंड अंदर है, तीसरा राइट है, तो चौथा तो ब्लैंक आएगा ही आएगा, मतलब एक पेज आएगा ही आएगा। ओके, ऑलवेज योर पेज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट शुड एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब इन एन इवन नंबर। ओके, देखिए टूल्स के साथ साथ ये थ्योरी हमको बीच बीच में बताना पड़ेगा। ये सब हम लोग स्टार्टिंग में ही नहीं बता सकते कि भाई ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, तो ऐसे में बोर लग जाएगा। प्रैक्टिकल के वक्त ही आपको ये थ्योरी इंटरेस्टिंग लगेगा। जब पेज ऐड करते हुए ये अजीब चीज़ लगा तो तभी ही आप इसको समझने में आसान रहेगा। ओके, थ्योरी बोलते हैं, हमको देखना पड़ेगा टॉपिक हमारा क्या था, एलिप्स टूल, लाइन टूल। देखिए रेक्टेंगल टूल को प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे एलिप्स टूल आता है। तो ज़्यादातर न्यू लर्नर्स का एक प्रॉब्लम होता है, कभी कभी वो एक टूल के अंदर जो एक टूल रहता है उनको पता नहीं चलता है। तो एक टूल के अंदर दूसरा टूल कैसे आता है वो भी कभी कभी पता नहीं चलता है। टूल्स को आप अगर प्रेस करके रखेंगे तो उसके अंदर का टूल आपको आएगा, और कौन सा टूल में अंदर है या नहीं है, आप हर टूल के नीचे देखेंगे एक छोटा सा एरो मार्क होगा। तो जिस टूल में ये एरो मार्क है आप समझ जाइए कि इसके अंदर और एक टूल है, और जिस टूल में ये एरो मार्क नहीं है, मान लीजिए लाइन में ये छोटा एरो नीचे नहीं है, सिलेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई सब ऑप्शंस नहीं है। और जिसका ये टूल्स के साइड में एक छोटा सा एरो मार्क है, उसी के नीचे बाकी ऑप्शन, मतलब कुछ और ऑप्शंस हैं। यहाँ एलिप्स मैंने लिया, इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देखिए रफली ड्रैग करेंगे ऐसे आएगा, शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे ऐसे आएगा, ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे सेंटर से आएगा, शिफ्ट और ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे सेंटर से भी आएगा, और
कॉर्नर से भी आएगा। ओके, ये वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए जो मैंने बोला, और एक बार मैं बता देता हूँ। सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ऐसे रफली कर सकते हैं, शिफ्ट पकड़ के क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो पूरा स्क्वायर बनेगा, ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे तो पूरा सेंटर से बनेगा, ऑल्ट और शिफ्ट दोनों पकड़ेंगे तो सेंटर से भी बनेगा और स्क्वायर भी बनेगा। तो आप चूज कर लिए, आप कर लीजिए आपको कौन सा चाहिए। कभी कभी ये ऑल्ट पकड़ के ड्रॉ करने में लोगों को तकलीफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शिफ्ट पकड़ के ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद मूव टूल, सिलेक्शन टूल लेके जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख लीजिए। ओके, सो जहाँ पे आप रखना चाहते हैं इसको वहाँ पे रख लीजिए। सो देयर इज़ नो नीड टू ऑल्ट पकड़ के ड्रॉ करने में किसी को तकलीफ हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अब देखिए मूव टूल कैसे आसानी से किया जाता है। अभी माउस से अगर मूव करेंगे तो देखिए एक साथ बहुत जगह मूव हो जाता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा मूव करना है। तो कीबोर्ड में देखिए आपका एरो मार्क्स है लेफ्ट राइट अप डाउन, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये लेफ्ट राइट अप डाउन मूव होगा। अगर आप अप एरो एक एक बार ऐसे प्रेस करते हैं तो स्लोली जाएगा, इसको प्रेस करके दबाते हैं तो थोड़ा जल्दी जाएगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट पकड़ के एरो को दबाते हैं तो ये बहुत जल्दी जाएगा। मतलब शिफ्ट पकड़ के अगर आप एरो से मूव करते हैं तो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरा जगह पे जाएगा। ओके, और माइन्यूटली छोटा छोटा मूव करना है तो शिफ्ट नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ एरो मार्क मारेंगे तो छोटा छोटा मूवमेंट होगा। ओके, तो एक एक बार एरो से क्लिक करना, इस एरो को दबा के रखना, उसके बाद शिफ्ट पकड़ के एक एक एरो क्लिक करना और शिफ्ट पकड़ के दबा के रखना। सो इससे आपका मूव का स्पीड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको सेट कर सकते हैं। देखिए कलर करना, स्ट्रोक कलर देना, ये सब टूल के लिए सेम है, तो इसको मुझे आपको बार बार बताने का ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से फिल कीजिए, यहाँ से स्ट्रोक कीजिए, ये बार बार बताने का ज़रूरत नहीं है। एक टूल में जो है वो बाकी सब टूल में वही प्रोसेस अप्लाई होता है। ओके, सो होप हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया एलिप्स टूल। ओके, एलिप्स टूल में हम लोग क्या करेंगे, एलिप्स टूल में एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करके ड्रैग करते थे। यहाँ पे हम लोगों का एक ऑप्शन क्या था, अगर आप स्क्रीन में सिर्फ क्लिक करेंगे, ओके, इफ़ आई जस्ट क्लिक ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन में अगर सिर्फ क्लिक करूँगा तो ये बॉक्स आएगा। सी देखिए सर्कल जो होता है उसका रेडियस होता है, लेकिन एलिप्स जो होता है उसका विड्थ और हाइट होता है। अगर आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए तो विड्थ और हाइट को सेम रखिए, और अगर आपको एलिप्स जैसा चाहिए तो विड्थ और हाइट को अलग अलग रखिए। मान लीजिए ये मैं विड्थ 10 रखता हूँ और हाइट 30 रखता हूँ, तो देखिए सब्जेक्ट ऐसे बना, ऐसे। अगर मैं क्लिक करके इसको भी 30 रखता हूँ, नीचे भी 30 रखता हूँ, तो ये परफेक्ट सर्कल बना। तो मेजरमेंट के साथ रेक्टेंगल में जो प्रोसेस था यहाँ पर भी सेम प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट टूल है आपका एलिप्स के बाद पॉलीगन। पॉलीगन में भी क्या करना है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ऐसे पॉलीगन बन जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स को घटाना है या कम करना है, स्क्रीन में क्लिक कीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर आपको विड्थ और हाइट पूछेगा, आप विड्थ और हाइट टाइप कर सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ साइड्स आप जितना देंगे 3, 4, 5, 6, मतलब मिनिमम 2 से ज़्यादा होना चाहिए, और आप 8 या 10 ही रखिए। 15-20 रखेंगे तो क्या होगा, वो सर्कल जैसा हो जाएगा। जूम करके जाएंगे तो आपको लाइन का कटिंग्स नज़र आएगा। सो कोई कंपलसरी नहीं है, जितना आपका रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से रखिए। इसको मैंने 5 रखा तो देखिए ऐसे आ गया। सो इसी पॉलीगन टूल में क्या होता है, स्टार भी बनाया जाता है। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ जो स्टार इंसेट है इसको मैंने 25% कर दिया, तो देखिए ये ऐसे स्टार बन गया। इसको आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसको अगर मैं 75% दूंगा तो यहाँ पे देखिए ऐसे, मतलब जितना परसेंटेज कम रहा है, बढ़ रहा है, तो वो उतना पॉइंटेड स्टार बन रहा है। ओके, सो ये हुआ आपका ऑप्शन पॉलीगन। और अगर आपको ये स्टार जैसा नहीं चाहिए तो ये इंसेट को 0 कर दीजिए, तो आपको ये पूरा पॉलीगन जैसा आएगा। उसको सिलेक्शन टूल करके आप इसको मूव करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला हुआ मेरा एलिप्स, और एलिप्स के नीचे ही मेरा पॉलीगन था। ओके, पॉलीगन के बाद आया मेरा लाइन टूल। ओके, सो लाइन टूल में हम लोग क्या करेंगे, ये है लाइन टूल। लाइन टूल में पहला ऑप्शन, कहीं पर भी ऐसे क्लिक करके ड्रैग कीजिए रफली तो आपका लाइन बन गया। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे तो लाइन ऐसे सीधा बनेंगे लाइक दिस, और थोड़ा टेढ़ा में जाएंगे तो लाइन आपका 45 डिग्रीज का बनेगा। 45 डिग्री लाइन ज़्यादातर लोगों को यूज़ नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। हाँ, रेयरली कभी कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाता है, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एंगल वाला लाइन यूज़ नहीं होता।
तो जिसको जो ऑप्शन जब ज़रूरत पड़े उसको यूज़ कर सकता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर क्लास वर्क नंबर 9। तो आज के क्लास में हमने सीखा एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल एंड लाइन टूल। थैंक यू।